नमस्कार, मैं रीना जायसवाल। आप देख रहे हैं वाराणसी के कैंटोनमेंट स्थित होटल रेडिसन में ब्रेथ इजी चेस्ट सुपर स्पेशलिटी द्वारा आयोजित 11th रेस्पिरेटरी कॉन्क्लेव कॉन्फ्रेंस 2024 से क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। ब्रेथ इजी चेस्ट फाउंडेशन फॉर ह्यूमैनिटी, ब्रेथ इजी टीबी चेस्ट एलर्जी केयर हॉस्पिटल IMA वाराणसी चैप्टर के संयुक्त तत्वाधान से 30 जून 2024 रविवार को होटल रेडिसन वाराणसी में एक चिकित्सीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविख्यात चिकित्सकों ने वर्तमान स्थिति के सबसे गंभीर व महत्वपूर्ण विषय को चुनते हुए गंभीर श्वास की बीमारी पर परिचर्चा की। इस चिकित्सकीय सम्मेलन में वाराणसी के पूर्वांचल के 300 चिकित्सक एवं ऑनलाइन के माध्यम से देश के 1000 चिकित्सकों ने भाग लिया। ब्रेथ इजी के प्रयास से भारत में 11वीं बार इस चिकित्सीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इस चिकित्सकीय संगोष्ठी का उद्देश्य चिकित्सकों को गंभीर श्वास बीमारी के प्रति नई पद्धति की जानकारी के बारे में अवगत कराना है, जिसमें मरीजों को श्वास जैसी गंभीर बीमारियों से कम समय तथा कम खर्च में आसानी से इलाज मिल सके। डॉक्टर पाठक ने गंभीर श्वास बीमारी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी और इससे बचने के विषय में भी प्रकाश डाला। गुड इवनिंग डॉक्टर, आई एम रीना फ्रॉम क्लाउन टाइम्स प्लेस इन वाराणसी। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि ये टीबी क्या है, ये खतरनाक टीबी क्या होता है और इसे हम कैसे पहचानें? टीबी का प्रॉब्लम क्या है कि अब टीबी भी कई प्रकार की होने लग गई है, जैसे कि साधारण टीबी है जो साधारण दवाइयों से रिस्पॉन्ड करती है, फिर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में भी पॉलीड्रग रेजिस्टेंस है, मल्टीड्रग रेजिस्टेंस है, XDR है। जैसे जैसे टीबी का रेजिस्टेंस पैटर्न बढ़ता जा रहा है, वो बीमारी और ज्यादा सीरियस और डिफिकल्ट टू मैनेज कर रही है। जो ऑर्डिनरी टीबी होती है उसका अगर एक पेशेंट स्टैंडर्ड कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट लेता है जो 6 महीने का रेकमेंडेड है WHO का भी, इंडियन गवर्नमेंट का भी, तो उससे काफी हद तक बीमारी पर काफी हद तक प्रोबेबिलिटी होती है कि बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। टीबी और एस्मा में फर्क ये होता है या कोई भी और क्रॉनिक डिजीज में फर्क ये होता है कि टीबी एक इन्फेक्शन है जिसकी हमें संभावना है कि पूरी 100% खत्म हो जाएगी अगर आपने ट्रीटमेंट रेगुलरली लिया है तो। डॉक्टर, छुपी हुई टीबी की जानकारी हम आधुनिक तरीके से कैसे दें? छुपी हुई टीबी में भी 2 प्रकार की बीमारियां हो सकती है, जैसे आपने बोला। एक लेटेंट टीबी होती है, जब हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया एंटर करता है तो हमारी जो शरीर की इम्यूनिटी होती है उस बैक्टीरिया को उस जगह पे सप्रेस कर देती है, उसको रोक देती है ताकि आगे ना बढ़े, उसको लेटेंट टीबी कहते हैं। पर जब ये अपनी किसी भी कारण की वजह से आपकी इम्यूनिटी लो होती है या जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, तो उस स्थिति में इन्फेक्शन पनपने लगता है। Part of our program, and we are looking for many more in future. Now let's begin with the schedule of today's conference. Today's conference will be divided into 3 sessions, each session consisting of various lectures on various topics. So for the first session, डायबिटीज में इम्यूनोथेरेपी की क्या इंपॉर्टेंस है? इम्यूनोथेरेपी एक तरीके से ईटियोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, मतलब कि हमने कारण को ढूंढ लिया कि एलर्जी है। अब जब तक कि हम उस ईटियोलॉजिकल ट्रीटमेंट को ठीक नहीं करेंगे तब तक एलर्जिक राइनाइटिस ठीक नहीं होगी। ये उस बीमारी का रेमिशन करती है। by Dr. Swapnil Pathak sir, MBBS, DMD, Pulmonary Medicine, Max. Diagnostic and therapeutic options for both benign and malignant diseases of the lungs. Imaging plays a डिजीजेज है जो खाली एक अनुमान के ऊपर ट्रीट किए जाते थे, जैसे कि टीबी है, उसका अगर हम ब्रोंकोस्कोपी करें तो उसका सही डायग्नोसिस हो सकता है। ब्रोंकोस्कोपी करने से वेदर वो टीबी जो है वो सेंसिटिव टीबी है या ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, इसमें बहुत हेल्प होती है। अभी ब्रोंकोस्कोपी के आगे भी बहुत रेगुलर ब्रोंकोस्कोपी के आगे भी बहुत डेवलपमेंट्स हुई है। ब्रोंकोस्कोपी में ईबस होता है जो कहते हैं कि एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड, जो ईबस कहते हैं, ईबस TBNA, यस कंक्लूजन कर देता है भाई। ईबस क्या है, जो छाती में जो गांठ है उसकी बायोप्सी की जाती है, उसमें
छाती की गांठ की अक्सर मोस्ट टीबी जो एक मोस्ट कॉमन डिजीज है वो हिसाब से अनुमान से ट्रीटमेंट होती थी। अभी ईबस के वजह से वो जो छाती में गांठ है वो टीबी की गांठ है, कैंसर की गांठ है, सार्कोड की गांठ है, इसके बारे में भी पता है। थैंक यू सर। टॉक्सिक गैसेस आती हैं, तो ये जब हम सब इनहेल करते हैं हमारे लंग्स के अंदर जाती है तो वो एक इन्फ्लेमेटरी कैस्केड ट्रिगर ऑफ करती है, जिसकी वजह से पूरे शरीर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। उसकी वजह से हार्ट के ऊपर असर आ सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक्स हो सकते हैं, लंग्स में कैंसर बन सकता है, एस्थमा बन सकता है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज बन सकती है, इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकती है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनमें बच्चे जो अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है उसकी भी ज़िंदगी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, स्टंटेड ग्रोथ हो सकते हैं, तो बहुत इम्पैक्ट होता है एयर पोल्यूशन। इस दो तरह की बात होती है, एक टीबी का इन्फेक्शन होता है जिसको हम लेटेंट टीबी कहते हैं, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं होती है आदमी को, लेकिन उसको ट्यूबरकुलोसिस होने का चांस ज़्यादा होता है। अभी हम इलाज नहीं देते इसमें, लेकिन है कि इसको प्रिवेंशन, जो ऐसे लोग हैं जो इन्फेक्टेड हैं, तो अभी पहले प्रोग्राम में ये नहीं था, अब प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी चालू हो गया है और इसकी जो डायग्नोसिस है वो स्किन टेस्ट से होती है, ब्लड टेस्ट से भी होती है, उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। तो एक तो ये ट्रीटमेंट है। दूसरा, ट्यूबरकुलोसिस का ऐसे मरीज भी देखे हैं कि जिनमें टीबी होती है उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। तकलीफ मतलब बहुत ही छोटी मोटी होती है कि भूख नहीं लग रही है, कमजोरी हो गया, खांसी नहीं आती उनको, तो उनका भी हम लोग जांच करते हैं, एक्सरे का, बलगम का, सीटी भी करते हैं और ब्रांकोस्कोपी भी कर सकते हैं, उससे हम लोग पता लगा लेते हैं। तो ये टीबी जो पता लगती है वो जल्दी पता लगती है। और अक्सर जो है टीबी के मरीजों में आपने सुना होगा कि मुंह से खून आता है, तो मैं अक्सर जब पढ़ाता हूं तो ये कहता हूं कि जिसको पहला सिम्टम खून आना हुआ खांसी में, वो मरीज़ तुरंत अस्पताल जाता है, लेट नहीं होता है, क्योंकि खून कहीं से भी आ जाए तो आदमी घबराता है और दवाई वो फिर पूरी भी करता है। तो कभी कभी जो अर्ली सिम्टम्स कुछ वार्निंग वाले, जैसे उसमें जो है खांसी में खून आना, हल्का बुखार आना और मतलब भूख नहीं लगना, वजन कम होने लगना, तो ये सब छुपी हुई टीबी के लक्षण हैं और इसकी जांच जो है वो टीबी की होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए। ऐसे मरीजों का इलाज भी हो जाता है और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इसके पाठक BCG हॉस्पिटल 80 वाराणसी से, रामनगर से। आज हम लोग रिस्पेक्टिव कंट्री कॉन्फ्रेंस की 11th सी कर रहे हैं और इसमें हमने डॉक्टर्स डे भी है, तो इवनिंग डॉक्टर्स डे के साथ हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें आज इस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट जुड़े हैं, इसमें बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली से और ऑनलाइन ऑफलाइन कई सारे डॉक्टर्स हैं। मोर देन 3000 इज रनिंग लाइव। और इस कॉन्फ्रेंस का पर्पज़ था कि हमें अधिक से अधिक जानकारी कम से कम समय में दी जाए और लोगों को मिले, खासकर चिकित्सक के लिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए और मरीजों को भी जानकारी मिले। इसमें आधुनिक तरीके से हम कैसे चेस्ट की बीमारियों का इलाज करते हैं, इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट, जिसमें हमारे साथ डॉक्टर विवेक नागिया मैक्स हॉस्पिटल से, डॉक्टर प्रशांत सेंट्रल फोर्टिस बॉम्बे से, डॉक्टर प्रभु देसाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर TC कथोरिया सर, कई सारे एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर राजाधर, डॉक्टर दीपक तलवार सर, ये सब इतने एक्सपर्ट हैं कि इंडियन नेशनल फेम है और इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं, वो हमारे साथ इससे जुड़े हुए हैं और लोगों को एक्सपर्ट सलाह भी दे रहे हैं। और हम चाहेंगे कि मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक बने कि बीमारियों का इलाज आप दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता न जाके आप बनारस के अंदर भी करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है, कम खर्च में कम समय में आपका इलाज पृथ्वी अस्पताल में हमेशा उपलब्ध होता है। क्राउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें। क्राउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पे देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।